नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा हरप्रीत मोटिवेशन चैनल। हमारे इस मोटिवेशन चैनल पे हम आपको हर रोज़ नई से नई अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं और हम भी सुनते हैं। उस कहानी सुनने का और आपको सुनाने का हमारा यही मकसद है कि आप जब ब्राह्मण से जुड़ते हैं, ब्राह्मण से जो निकलता है, ब्राह्मण से जो बातें निकलती है वो आपको क्या सुकून देती है। सारी चिंता आप ब्राह्मण से छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी आज की ये कहानी भी आपको बहुत सुकून देने वाली है। तो लीजिए हम करते हैं जी आज की हिंदी मोटिवेशनल कहानी शुरू। तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि ये अच्छी से अच्छी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे। तो लीजिए करते हैं आज की ये कहानी शुरू, जिसका सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट है सारी चिंता आप ब्राह्मण से को सौंप दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी भी आपको चिंता सता रही है इसको सभी को आप ब्राह्मण को सौंप दें, आपकी पूरी की चिंता खत्म हो जाएगी। लीजिए करते हैं जी आज की जी नई वीडियो शुरू। क्या आपको रात में नींद नहीं आती? करवटें बदलते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन नहीं सोता। नींद तो जैसे अब एक सपना बन गई है ना। और जब नींद नहीं आती तो सुबह भी कैसी होती है, थकी हुई, बोझिल और एक अजीब सी बेचैनी लिए हुए। अगर हां, तो आज की यह रात आपकी जिंदगी की सबसे अलग रात होने वाली है, क्योंकि अब आप वही सीखने जा रहे हैं जो सदियों से आशियों, योगियों और ध्यानियों ने आजमाया है, रात्रि ध्यान। दोस्तों, नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं है, ये मन और आत्मा की भी गहराई से जुड़ी होती है। गहरी नींद वही ले सकता है जिसका मन शांत हो, विचार थमे हो और अंदर की बेचैनी खत्म हो चुकी हो। लेकिन आज की दुनिया में जहां मोबाइल की स्क्रॉलिंग सुबह 3 बजे तक चलती है, जहां चिंता, डर, फिक्र, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की उलझन, सब कुछ एक साथ चलता है, वहां मन को नींद की ओर मोड़ना आसान नहीं है। लेकिन यहीं से शुरू होता है हमारा सफर। आज हम न सिर्फ गहरी नींद लाने की तकनीक सीखेंगे, बल्कि उस भीतर की शांति तक भी पहुंचेंगे जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है, बस हमें पता नहीं चलता। जब आप रात में बिस्तर पर जाते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर को आराम चाहिए होता है, लेकिन आपका मन उस वक्त और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। दिन भर जो बातें आपने इग्नोर की होती हैं, वही सारी बातें, वही डर, वही गिल्ट, वही यादें एक एक करके सामने आ जाती हैं। और यही है वजह कि हम थक कर भी नहीं सो पाते। तो इसका समाधान क्या है? ध्यान यानी मेडिटेशन। लेकिन वो सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान एक अवस्था है जिसमें आप खुद को धीरे धीरे अपने विचारों से अलग करते हैं। आप उन्हें देखते हैं लेकिन उलझते नहीं। और जैसे जैसे आप अपने विचारों से खुद को अलग करना सीखते हैं, वैसे वैसे गहरी शांति आपके भीतर उतरने लगती है। आपने सुना होगा, इंसान की अवचेतन अवस्था सबसे शक्तिशाली होती है और यह अवस्था सबसे ज्यादा जागृत होती है सोने से ठीक पहले। यानी जो आप सोने से पहले अपने मन में भरते हैं, वही आपके सपनों का हिस्सा बनता है और धीरे धीरे आपकी आदतों का भी। इसलिए अगर आप हर रात नींद से पहले खुद को इस रात्रि ध्यान में ले जाएं, तो आप सिर्फ नींद ही नहीं सुधार रहे, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये मन का गहरा विज्ञान है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्यों हमारा दिमाग रात में ज्यादा सक्रिय हो जाता है, कौन से विचार नींद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ध्यान का सही तरीका क्या है, माइंडफुल स्लीप यानी जागरूकता के साथ नींद कैसे लाएं, और सबसे जरूरी रात्रि ध्यान का पहला अभ्यास जो आप आज रात कर सकते हैं। नींद न आने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हो? डर। डर भविष्य का, नौकरी का, रिश्तों का, अकेलेपन का। और ये डर चुपचाप आपके मन के अंदर बैठ जाता है। दिन भर आप बिजी रहते हो तो ये डर दबा रहता है, लेकिन रात में जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब वही डर सामने आता है और नींद को लील लेता है। इसलिए आज हम इस डर का सामना करेंगे और उसे ध्यान की ऊर्जा से बाहर निकाल फेंकेंगे। आज की रात सिर्फ सोने की नहीं होगी, आज की रात चेतना की होगी, अंतरिक्ष शक्ति की होगी। अभी आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें
और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस यही देखना है। अगर कोई विचार आता है तो उसे रोकना नहीं है, बस देखना है जैसे आप किसी ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो। थोड़ी देर में विचार धीमे पड़ जाएंगे और आप एक ऐसे शांत स्थान पर पहुंचेंगे जहां सिर्फ आप हैं, आपकी सांसें हैं और एक सुकून भरी ऊर्जा है। वहीं से शुरू होती है असली नींद, गहरी, कोमल और उपचार देने वाली नींद। रात हो चुकी है, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन आपके मन में तूफान मचा हुआ है। आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग जाग रहा है। जिस नींद की तलाश में आप हर रात बेचैन होते हैं, वो नींद आखिर क्यों आपसे दूर होती जा रही है? आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों करोड़ों लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उनकी नींद कौन चुरा रहा है। अभी हम उसी रहस्य को खोलेंगे, वो मानसिक जाल जिनमें हम खुद ही फंसते चले जाते हैं और नींद हमारी आंखों से छिन जाती है। सोचिए, आपने पूरे दिन में क्या क्या सोचा? कोई पुरानी बात याद आई? कोई ऐसा इंसान जिसने आपको दुख दिया? कोई फ्यूचर का डर? कोई काम अधूरा रह गया? या कोई ऐसा सपना जो टूट गया? यही सब सोच जब रात में बिस्तर पर आती है तो वो विचार नहीं रह जाती, वो एक एक करके भावनात्मक बम बन जाती हैं, और यही बम आपकी नींद को उड़ा देते हैं। दिमाग बंद नहीं होता क्योंकि दिल खुला हुआ होता है, दर्द के लिए, गिल्ट के लिए, अधूरेपन के लिए। फोन एक जहर बन चुका है और ये जहर मीठा है। आपको लग रहा होता है बस एक वीडियो और देख लूं, एक रील और एक चैट, और लेकिन इसी खेल में आपके दिमाग की शांति खत्म हो रही होती है। नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट आपके शरीर के अंदर मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोक देती है, और यही हार्मोन है जो नींद लाने का काम करता है। मतलब सीधी बात, फोन को देखते ही आप अपने हाथों से नींद को भगाते हैं। मन तभी शांत होता है जब उसे लगता है आज मैंने जो करना था वो कर लिया। लेकिन अगर आपका दिन पूरा तनाव, टाल मटोल और अनिर्णय में गया है तो मन रात में खुद को कोसता है। तू कुछ नहीं कर पाया, देख कितना काम बाकी है, सब बर्बाद हो रहा है। और यही आत्म आलोचना आपको नींद से दूर कर देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने हर दिन को एक छोटे लक्ष्य के साथ खत्म करें, ताकि मन को लगे कि उसने कुछ पूरा किया। बहुत बार नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि दिल में किसी का बोझ होता है। कभी किसी की बातें चुभती हैं, कभी किसी की बेरुखी, कभी किसी से ना कहे गए शब्द, और यही बातें रात को एक फिल्म की तरह चलती हैं जिसे बंद करने का कोई रिमोट नहीं होता। आपको लगता है काश मैं कुछ कह पाता या काश वो समझ पाता। इन्हीं अधूरी भावनाओं को हम हर रात दोहराते हैं और नींद हमारे दरवाजे तक भी नहीं आती। अब सवाल यह है, हम इससे बाहर कैसे आए? रात का समय एक बहुत ही पवित्र अवसर होता है। ये सिर्फ शरीर को आराम देने का नहीं, बल्कि पूरे दिन की भीतर की सफाई का समय होता है। तो आइए सीखते हैं आज का ध्यान अभ्यास। बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे अनुभव करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने पैरों से शुरुआत कीजिए। महसूस कीजिए आपके पैर कैसे हैं, क्या वहां कोई तनाव है? अब धीरे धीरे घुटनों की ओर आइए, फिर जांघों की ओर। हर हिस्से को महसूस कीजिए और अपने मन से कहिए शांत हो जाओ, ढीले हो जाओ, आराम करो। फिर अपने पेट की ओर आइए, अपने फेफड़ों की हर सांस को महसूस कीजिए। फिर छाती, कंधे, बाजू, हाथ, गर्दन, और अंत में आपका चेहरा। हर हिस्से को महसूस कीजिए जैसे आप खुद को पिघला रहे हो। और जब पूरा शरीर हल्का महसूस हो तब सिर्फ सांस पर ध्यान दें। आपका शरीर अब एक शांत नदी जैसा हो चुका है, और इस शांत अवस्था में नींद अपने आप आपके पास आ जाएगी। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, विचारों को रोको मत, उन्हें बहने दो। यही ध्यान की असली कला है। हम जब विचारों से लड़ते हैं तो वो और तेज हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बहने देते हैं बिना जजमेंट, बिना डर के, तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं। और तब जाकर हमारे भीतर वो गहराई आती है जहां से नींद की असली शुरुआत होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बस बिस्तर पर लेटते हैं और 5 मिनट में ही गहरी नींद में चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग 2-2 घंटे करवटें बदलते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं लेकिन नींद गायब। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अनजाने में ही स्लीप ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग पूरी रात अपनी नींद को तोड़ते, भगाते और उलझाते रहते हैं। अभी हम जानेंगे वही रहस्य, कैसे आप हर रात सोने से पहले अपने शरीर और मन को नींद के लिए तैयार कर सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक और ध्यानपूर्ण तरीके से। और सबसे खास बात, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द, ध्यान मंत्र, मेडिटेशन, जो नींद की चाबी बन सकता है। देखो,
शरीर एक मशीन है। उसे अगर रोज एक ही टाइम पर एक जैसा सिग्नल मिले तो वो खुद ही सीख जाता है कि अब सोने का समय है। जैसे आप अलार्म पर सुबह उठते हो, वैसे ही आपका दिमाग खुद को स्लीप मोड में डाल सकता है, अगर आप उसे संकेत देना जानते हो। चलिए, अब मैं आपको 5 ऐसे ट्रिगर बताता हूं जो आपकी नींद को गहराई तक छू सकते हैं। जब आप रोज किसी एक निश्चित समय पर सोते और उठते हैं तो आपका सर्केडियन रिदम यानी शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। इससे दिमाग खुद ब खुद मेलाटोनिन रिलीज करता है, यानी वो हार्मोन जो नींद लाने का काम करता है। जैसे ही टाइम होगा नींद आएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रोज टाइम बदलता रहेगा तो शरीर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है और नींद एक संघर्ष बन जाएगी। सोने से 30 मिनट पहले एक रात्रि अनुष्ठान नाइट रिचुअल बनाइए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक गुनगुना पानी पीना, धीमी रोशनी में बैठना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, किसी सुगंध वाली अगरबत्ती जलाना या 5 मिनट का श्वास ध्यान। इन आदतों से दिमाग को संकेत मिलेगा कि अब समय है बंद होने का, अब एक्टिव नहीं रहना है। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी ट्रिगर है। नीली रोशनी सिर्फ नींद ही नहीं मारती, बल्कि आपके थिंकिंग पैटर्न को इतना तेज कर देती है कि दिमाग हाइपर मोड में चला जाता है। याद रखिए, जितना ज्यादा आप सोने से पहले स्क्रीन देखेंगे, उतना कम आप नींद की गहराई को छू पाएंगे। इसलिए सोने से 45 मिनट पहले मोबाइल को अलविदा कहिए और खुद से जुड़ जाइए। आपका बिस्तर सिर्फ 2 काम के लिए होना चाहिए, नींद और विश्राम। अगर आप वहीं बैठकर लैपटॉप चलाते हैं, लड़ाई करते हैं, फोन पर बहस करते हैं, तो दिमाग उस जगह को तनाव से जोड़ लेता है और फिर वहां नींद नहीं आती, सिर्फ बेचैनी आती है। इसलिए बिस्तर को पवित्र बनाइए। ये नींद का मंदिर है, युद्ध का मैदान नहीं। धीमी गति का संगीत या ध्यानपूर्ण ध्वनि बिना बोल वाली एक शक्तिशाली ट्रिगर है। आपका दिमाग खुद को उस तरंग से जोड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स यानी धीमी गहरी ध्वनियां सीधे दिमाग को स्लीप मोड में डाल सकती हैं। इसलिए कुछ शांत धीमी ध्वनि अपने कमरे में रखिए जो हर रात आपको उसी नींद के मार्ग पर ले जाए। अब हम करने जा रहे हैं आज का ध्यान मंत्र ध्यान, या जिसे हम कह सकते हैं शब्द ध्यान। ये ध्यान आपको भीतर से शांत करेगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लाते हुए एक मंत्र को दोहराना शुरू कीजिए। कोई भी शांत, सकारात्मक और व्यक्तिगत शब्द चुनिए, जैसे शांति शांति शांति, मैं मुक्त हूं, सभी ठीक है, अब विश्राम है हर सांस के साथ। इस शब्द को धीरे धीरे मन में दोहराइए। सांस अंदर शांति, सांस बाहर शांति। धीरे धीरे मन उस शब्द से भर जाएगा। बाहर के विचार धीमे पड़ेंगे और नींद धीरे से आपके पास आकर बैठ जाएगी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को थपकी दे रही हो। आपको एक बात समझनी होगी, नींद कोई मशीन नहीं है जिसे बटन दबाकर लाया जाए। नींद आत्म स्वीकृति से आती है। जब आप अपने आप से शांति से पेश आते हैं, जब आप दिन भर की गलतियों को माफ करते हैं, जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, तभी असली नींद आती है। वरना नींद नहीं, सिर्फ थकावट आती है। शरीर तो आराम चाहता है, लेकिन मन वो बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे दिन में जितना सहा वो सब आपने अपने अंदर रख लिया। कोई आपको नीचा दिखा गया, किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी की बात दिल को चीर गई, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, सिर्फ चुप रहे, और वो सब भीतर जहर बनकर बैठ गया। यही है भावनात्मक थकावट, वो थकान जो शरीर से नहीं आत्मा से आती है। और जब आत्मा थकी हो तब लाख कोशिश करो, नींद नहीं आती। हम सब बाहर से तो सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते हुए, काम करते हुए, बात करते हुए, लेकिन अंदर एक आवाज चलती रहती है जो कहती है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। काश मैं कुछ और कह पाता, काश वो माफ कर देता। ये आवाज बंद नहीं होती और यही आवाज रात में इतनी तेज हो जाती है कि नींद का दरवाजा बंद हो जाता है। याद रखो, थकावट तब नहीं जाती जब आप लेटते हो, थकावट तब जाती है जब आप भीतर के बोझ को उतारते हो। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत गहरा, बहुत पवित्र ध्यान, माफ करने का ध्यान। ये ध्यान सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ करने का साधन है। इससे आप उन भावनात्मक जंजीरों से बाहर निकलेंगे जो आपकी नींद को कैद करके बैठी हैं। बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए। अब कुछ गहरी सांसें लीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे मन शांत होने लग रहा है। अब अपनी आंखों के सामने उस इंसान को लाओ जिसने तुम्हें चोट दी, तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया। उनका चेहरा देखें। अब अपने मन से सिर्फ इतना कहिए,
मैं तुझे माफ करता हूं ताकि मैं खुद आजाद हो सकूं। फिर उस इंसान को जाने दो, वो दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो जाए। अब एक और चेहरा सामने लाओ खुद का। वो समय याद करो जब तुमने किसी को दुख दिया हो जानबूझकर या अनजाने में। खुद को देखो जैसे कोई बच्चा गलती कर गया हो। अब अपने ही भीतर कहो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। इस क्षमा की ऊर्जा को महसूस करो। ये ऊर्जा आपको धीरे धीरे हल्का बना रही है। भीतर का जहर पिघल रहा है और अब नींद बड़ी कोमलता से आपके पास आ रही है। लोग सोचते हैं माफ करना मतलब हार मान लेना। नहीं, माफ करना मतलब अब मैं अपना बोझ छोड़ना चाहता हूं। माफ करना मतलब अब मैं उस दर्द को बार बार जीना नहीं चाहता। जब आप माफ करते हैं तो आप सिर्फ सामने वाले को नहीं छोड़ते बल्कि खुद को आजाद करते हैं। और जब मन आजाद होता है तभी तो नींद आती है, वरना क्या होता है, आप बिस्तर पर लेटे होते हो लेकिन मन 5 साल पुरानी घटना में अटका होता है। वहीं सोचता है, वहीं जकड़ा रहता है और फिर आप कहते हो नींद क्यों नहीं आती। जैसे हम हर दिन नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हर रात मन की सफाई जरूरी है। सोने से पहले एक रिवाज बना लो खुद को और दुनिया को क्षमा करने का। इससे क्या होगा, आपका दिमाग दिन भर की भावनात्मक गंदगी से मुक्त हो जाएगा और जब आप साफ मन से बिस्तर पर जाएंगे तो नींद किसी फूल की तरह अपने आप आपके सिरहाने बैठ जाएगी, किसी तकिए की तरह कोमल, सुकूनदायक और भीतर तक राहत देने वाली। भगवान बुद्ध कहते हैं गुस्से को पकड़ना ऐसे है जैसे जलती कोयले को किसी और पर फेंकने के लिए थामे रहना। लेकिन जलता कौन है तुम। वैसे ही जो क्षमा नहीं करता वो नींद को खोता है। इसलिए माफ करो ताकि मन हल्का हो, और जब मन हल्का होता है नींद गहरी होती है। क्या आप जानते हैं आपके सोने से ठीक पहले के 10 मिनट ये सिर्फ समय नहीं होता, ये आपके पूरे सपनों, आपकी मानसिक स्थिति और अगली सुबह की ऊर्जा को डिजाइन करते हैं। यही वो समय होता है जब आपका दिमाग बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में जा रहा होता है, मतलब चेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन खुलने लगता है। और इस समय जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या सुनते हैं, वही आपके पूरे रात के सपनों का, आपके मन की सफाई का आधार बन जाता है। तो जरा सोचिए, अगर आप ये 10 मिनट अचानक आए किसी चिंता या मोबाइल स्क्रॉलिंग या किसी बहस में बर्बाद कर देते हैं तो उसका असर सिर्फ आपकी नींद पर नहीं, आपके मन की गहराई तक होता है। अब मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं जो बहुत ही साधारण दिखती है, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपके जीवन की हर रात गहरी और उपचार देने वाली हो जाएगी। स्टेप 1, कृतज्ञता। सोने से पहले सबसे पहले अपने मन में 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। चाहे वो एक कप चाय हो, माँ की मुस्कान, या सिर्फ इतना कि आपने आज थोड़ा सा खुद पर काम किया। धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूं। कृतज्ञता आपके मन की नेगेटिव ऊर्जा को शुद्ध कर देती है। स्टेप 2, स्वीकृति। अब अपने दिन भर की उन घटनाओं को याद कीजिए जो आपको परेशान कर गईं। बोलिए जो हुआ वह ठीक था, मैंने जो किया वो मेरी समझ के अनुसार था, अब मैं इसे जाने देता हूं। ये वाक्य आपके मन को मुक्त करता है। विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करिए और अपने मन में एक ऐसा कमरा बनाइए जहां सिर्फ शांति, सुकून और सुरक्षा हो। वो कमरा जैसा भी हो, सफेद, नीला या हल्की धुंध वाला, उस कमरे में आप खुद को ले जाइए। देखिए आप वहां बिस्तर पर हैं, चादर ओढ़े हैं और चारों ओर गहरी नींद की ऊर्जा फैली है। ये कल्पना आपके अवचेतन को सिग्नल देती है अब समय है गहरी नींद का। चौथा कदम, सांस। ध्यान के साथ मंत्र दोहराना। सांस लें, गहरी सांस, सांस छोड़ें, धीरे। हर सांस के साथ एक मंत्र दोहराइए, जैसे मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है, मैं विश्राम में हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग शून्य में डूबने लगेगा और वहां से शुरू होगी वो नींद जो थकावट नहीं, आरोग्यता देती है। बहुत से लोग कहते हैं सोने जाता हूं तो दिमाग चलता ही रहता है, विचार रुकते ही नहीं, हर रात वही पुरानी बातें, वही डर। अब समय है इन विचारों को ब्रेक लगाने का। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक विशेष साधना, विचार विराम ध्यान। थॉट ब्रेक मेडिटेशन कैसे करें। विचार विराम ध्यान। अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, लेट जाइए या ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद करें और सिर्फ सुने। आपका मन अब विचारों को फेंकने लगेगा। कल क्या होगा, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, वो इंसान क्यों ऐसा था। आप इन विचारों को रोको मत, बस हर बार जब कोई विचार आए आप सिर्फ अपने मन से कहें रुक जाओ, अब विश्राम है। हर बार ये दोहराइए। हर बार जब विचार आए उसे नाम दो, चिंता, डर, अफसोस, और कहो मैं बाद में सोच लूंगा, अभी नहीं।
ऐसे जैसे रेड लाइट पर कार रुकती है, वैसे ही आप अपने दिमाग को स्टॉप सिग्नल दे रहे हो। धीरे धीरे विचारों की रेल धीमी पड़ने लगेगी, फिर रुकेगी और वहीं से शुरू होगी शांति की यात्रा। भगवान बुद्ध कहते हैं, विचारों को पकड़ो मत, सिर्फ उन्हें आते जाते देखो। हम तभी परेशान होते हैं जब हम विचारों को पकड़कर उसमें उलझते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें देखना सीख लें तो विचार पानी की लहरों की तरह आएंगे और चले जाएंगे, और उनके पीछे छिपा होगा शांत आकाश, जिसका नाम है गहरी नींद। देखिए, ये जो अंतिम 10 मिनट की प्रक्रिया है, ये केवल उस दिन नहीं करनी जब नींद नहीं आ रही हो। इसे रोज की जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। क्यों? क्योंकि मन को रिप्रोग्राम करने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो रिप्रोग्राम हो गया तो आपका दिमाग खुद ही कहेगा, अब रात है, अब मुझे शांति में जाना है। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कोशिश के, बस सहज नींद जो हर रात आपको ठीक करती है, संभालती है। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो हकीकत जैसा लगा हो? कोई ऐसा सपना जो आंख खोलने के बाद भी दिल से उतरता ही नहीं? कभी किसी पुराने इंसान का चेहरा दिखा, कभी कोई डर जो असल में घटा नहीं फिर भी इतना असली लगा, या कभी कोई ऐसा दृश्य जो लगा जैसे कोई संदेश है आपके लिए। ये सब कोई संयोग नहीं है। हर सपना आपके अवचेतन की आवाज है, एक संकेत, एक राह, एक चेतावनी या एक उत्तर जिसे आपने दिन भर अनदेखा किया। अभी हम बात करेंगे नींद और स्वप्न के रहस्यों की ओर सीखेंगे। एक विशेष ध्यान, स्वप्न दर्शन ध्यान, जिससे आप अपने सपनों को केवल देखेंगे, नहीं समझना शुरू करेंगे। बहुत से लोग सपनों को एक बकवास मानते हैं, जो सोचा वही दिख गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन विज्ञान और ध्यान दोनों कहते हैं कि सपने हमारे मन की गहराई से उठती भाषा है। दिन भर जो बातें अधूरी रह जाती हैं, जो डर आपने दबाया, जो इच्छा आपने टाली, जो भावनाएं आपने छुपा ली, वो सब रात के समय एक नया रूप लेकर आपके सामने आती हैं, ताकि आप उन्हें देख सकें, समझ सकें और मुक्त हो सकें। सपनों के 4 प्रकार जो आपकी नींद को दिशा देते हैं। 1 पॉट भय स्वप्न, नाइटमेयर्स, डर, घुटन, गिरना, भागना। ये बताते हैं कि भीतर कोई असुरक्षा है जिसे आप अनदेखा कर रहे हो। 2 इच्छा स्वप्न, डिजायर ड्रीम्स, कुछ पाने की लालसा, प्रेम, उड़ना। ये वो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई पर मन उन्हें जीना चाहता है। 3 प्रतीकात्मक स्वप्न, सिंबॉलिक, जहां सीधा संदेश नहीं होता लेकिन संकेत होते हैं, जैसे बाढ़ देखना, रास्ता खो जाना, बच्चा गोद में होना। इनका अर्थ तब खुलता है जब आप अवचेतन के स्तर पर जाना सीखते हैं। 4 जागरूक स्वप्न, लूसिड ड्रीम्स, जहां आप सपने में जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। यह सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है जब आप खुद अपने मन की दुनिया को निर्देश दे सकते हैं। क्या सपनों को नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। बुद्ध, योगी, तिब्बती साधक और आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आप अपने सपनों को देखना, पहचानना और दिशा देना सीख सकते हैं। कैसे? रात्रि सोने से पहले की तैयारी, सही ध्यान और एक विशेष इरादा, इंटेंशन सेटिंग के जरिए आप अपने दिमाग को बता सकते हैं, आज रात मैं जो भी सपना देखूं वह मुझे खुद को बेहतर समझने में मदद करे और अवचेतन उस दिशा में सक्रिय हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया सिखा रहा हूं जिसे आप हर रात सोने से पहले करें तो न सिर्फ नींद गहरी होगी बल्कि आप अपने भीतर की छवि को देखना शुरू करेंगे। ध्यान कैसे करें? बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद करिए। 3 गहरी सांस लें और छोड़ें मन को। अब केवल शरीर और सांस पर केंद्रित करें। अब मन में एक इरादा रखें, आज रात मैं जो भी सपना देखूं वह मेरे लिए ज्ञान का स्रोत बने। अब कल्पना करें कि एक सफेद रोशनी आपके सिर से निकल रही है और वह धीरे धीरे पूरे शरीर को ढक रही है। इस सफेद रोशनी को कहते हैं ड्रीम लाइट। यह अवचेतन को जगाती है और सपनों के दृश्य साफ करती है। फिर एक मंत्र अपने मन में दोहराइए, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और बस अब नींद आने दें। सुबह जब आप उठें तो 1 मिनट आंख बंद रखिए। देखिए कौन सा सपना रह गया है, कोई शब्द, चेहरा, रंग या स्थान, उसे याद करिए। वो सिर्फ सपना नहीं है, वो एक संदेश है। बुद्ध कहते हैं सपने झूठे नहीं होते, बस वो भाषा में नहीं आते। सपने उस मन से आते हैं जो शब्दों से परे है, और जो इंसान सपनों को समझना सीख जाए वो खुद के भीतर झांकना सीख जाता है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है जो रात में होता है, नींद के भीतर, चेतना के तल पर। सपने सिर्फ चेतावनी नहीं होते, वो उपचार भी करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई सपना देखकर आप हल्का महसूस करते हैं, कभी रोकर उठते हैं, कभी लगता है कुछ अंदर से निकल गया। ये सब इमोशन डिस्चार्ज होता है
जहां अवचेतन आपके दर्द को बाहर निकाल देता है ताकि आप अगले दिन थोड़े ज्यादा हल्के, थोड़े ज्यादा खुले और जागरूक हो सकें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को 2 या 3 बजे अचानक आंख खुल जाती है, ना आवाज हुई, ना कोई सपना, लेकिन एक बेचैनी सी, एक खामोशी जो डराने लगती है। कभी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, कभी दिल की धड़कन तेज लगती है और आप सोचते हैं क्यों हुआ ऐसा, अब कैसे फिर से नींद आएगी। पर क्या आप जानते हैं, यह अचानक नींद टूटना केवल नींद की समस्या नहीं है, यह आपका शरीर, आपका मन और आपका आत्मा तीनों का संवाद है। इस अध्याय में हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे एक विशेष साधना, रात्रि जागरण शांति ध्यान, जिससे आप उस टूटे हुए क्षण को शांति, आत्मचिंतन और ईश्वरीय संपर्क में बदल सकते हैं। क्यों टूटती है नींद? 3 प्रमुख कारण। एक शारीरिक कारण, बहुत अधिक कैफीन, भारी भोजन, पाचन प्रक्रिया का असर, हार्मोनल असंतुलन। पर यह सिर्फ सतही कारण है, असल कारण कहीं गहराई में छुपे हैं। 2 मानसिक कारण, अधूरी बातें, दिन की उलझने, दिमाग जो रात को भी शांत नहीं होता, किसी अनजाने डर की हलचल। जब आप सो जाते हैं तो दिमाग रुकता नहीं है, वो भीतर काम करता है, और जब कोई अनसुलझी भावना सतह पर आती है तो वह आपको जगा देती है। 3 आध्यात्मिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त के समय जागरण, अंतरात्मा का बुलावा, किसी आध्यात्मिक संदेश का समय। बुद्ध कहते हैं जब आत्मा आपको उठाए तो डरिए मत, ध्यान कीजिए। मानव शरीर में एक प्राकृतिक घड़ी होती है, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हर 2 घंटे पर शरीर के अंगों की ऊर्जा बदलती है। 1 से 3 बजे लीवर सक्रिय होता है, पुरानी भावनाएं निकलती हैं। 5 बजे फेफड़े, दुख, शोक या सांस की रुकावट। 5 से 7 बजे बड़ी आंत त्याग, मुक्त होने की प्रक्रिया। अगर आप रोज एक ही समय पर जागते हैं तो यह एक संकेत है, शरीर आपसे कह रहा है देखो, मुझ पर ध्यान दो। सबसे बड़ी गलती, मोबाइल देखना। जैसे ही आपने स्क्रॉल किया, आपने दिमाग को दोबारा जगाने का आदेश दे दिया। दूसरी गलती, नींद को पकड़ने की जबरदस्ती। नींद एक फूल की तरह है, जबरदस्ती मरोड़ने से वो टूट जाती है, लेकिन अगर आप उसे देखो, महसूस करो, तो वह फिर से खिलती है। अब मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया बताता हूं, जो आप बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं जब आपकी आंख खुलती है। ध्यान विधि, आंखें बंद रखिए, बिना किसी बेचैनी के अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। 4 सेकंड में सांस लें, 6 सेकंड में धीरे छोड़ें। यह चक्र 10 बार दोहराएं। अब अपने मन में एक विचार लाइए, इस जागरण का कारण क्या है? कोई जवाब आए? अच्छा, ना आए और भी अच्छा, सिर्फ शांत रहिए। अब कल्पना करें कि एक नीली रोशनी आपके दिल से उठ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। एक मंत्र मन में दोहराइए, मैं जागा हूं क्योंकि मेरा मन मुझसे कुछ कहना चाहता है, या हे ईश्वर, इस क्षण में भी मेरी आत्मा को शांति दो। अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और नींद को आने दें, उसे खींचने की जरूरत नहीं। अगर आप हर बार नींद टूटने को डर की नजर से देखेंगे तो वह एक समस्या बनेगी, पर अगर आप उस पल को ध्यान, आत्मचिंतन और मौन प्रार्थना का समय बना दें तो वही पल आपकी चेतना की सीढ़ी बन जाएगा। यही योगियों का रहस्य है, वो जागते हैं और उसी जागरण में परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अब कुछ मत सोचो, अब कुछ मत पकड़ो, बस छोड़ दो। आज तुम केवल हो, तुम्हारा शरीर भी थक चुका है, तुम्हारा मन भी शांत बैठा है, और आत्मा अब सिर्फ एक चीज चाहती है, पूर्ण विश्राम। ना लक्ष्य, ना विचार, ना संघर्ष, बस एक सहज बहाव जो तुम्हें ले जाए उस गहराई में जहां न समय है, न दुनिया का कोई शोर, बस तुम हो और शांति। रात कोई अंधकार नहीं है, रात प्रकृति की गोद है जहां दिन की उथल पुथल शांत हो जाती है। जैसे बच्चा माँ की छाती पर सिर रखकर सो जाता है, वैसे ही आत्मा इस सृष्टि की रात में विश्राम करती है। रात कोई ब्रेक नहीं है, रात एक पुनर्जन्म की तैयारी है। अब मैं तुम्हें एक गहरा ध्यान करवाऊंगा, इसे रात्रि समर्पण ध्यान कहते हैं। इसे करते हुए तुम्हारा मन सो भी सकता है और जागते हुए भी विश्राम में रहेगा। चरण 1, शरीर समर्पण। 5 मिनट लेट जाइए, हाथ पांव कमर सब ढीले कर लीजिए। अब कल्पना कीजिए, धरती मां आपके शरीर को धीरे धीरे खींच रही है, एक एक अंग उसकी गोद में समर्पित होता जा रहा है। मन में बोलिए, मैं अपने शरीर को पृथ्वी को समर्पित करता हूं। हर अंग को धन्यवाद दीजिए जो पूरे दिन साथ रहा। चरण 2, मन समर्पण। 5 मिनट। अब अपना ध्यान सांसों पर लाओ। 4 सेकंड में सांस लो, 6 सेकंड में छोड़ो। अब जो भी विचार आ रहा है उसे रोको मत, बस गुजरने दो। सोचो जैसे विचार बादल है और तुम एक आसमान। मन में कहो, हे विचारों,
मैं अब तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता। तुम आओ और शांति से चले जाओ। धीरे धीरे बादल छोड़ने लगेंगे और मन खाली हो जाएगा। चरण 3, आत्मा समर्पण। 5 से 10 मिनट। अब भीतर एक मंत्र दोहराइए, धीरे धीरे धीमे सुर में। ओम शांति शांति शांति। हर बार जब आप शांति बोलें तो उसे महसूस करें जैसे वो शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अब आप कहें, हे प्रभु, मैं आज की सारी लड़ाइयां तुम्हारे चरणों में छोड़ता हूं। मुझे आज रात केवल विश्राम चाहिए तुम्हारे सानिध्य में। अब न तो आप ध्यान कर रहे हैं, न ही जाग रहे हैं। अब आप बस हो रहे हैं। सांसें चल रही हैं, शरीर लेटा है, मन मौन है और आत्मा प्रकाश में डूब रही है। अब आप जागते हुए भी सो रहे हैं और सोते हुए भी जाग रहे हैं। यही है योग निद्रा की अवस्था, जहां शरीर सोता है, मन मौन होता है और आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। अब मैं तुम्हें एक सरल रात्रि मंत्र दे रहा हूं, जिसे तुम रोज बिस्तर पर लेटकर दोहरा सकते हो। यह मंत्र शब्द नहीं, ऊर्जा का द्वार है। रात्रि मंत्र। मुझे आज के दिन से मुक्ति दो, मुझे स्वयं में विश्राम दो। हे ब्रह्मांड, मुझे अपनी गोद में सुला लो, जहां केवल मौन है और मैं हूं। इसे आप 3 बार मन में दोहराएं, फिर मौन में उतर जाएं। अब कोई अभ्यास नहीं, अब कोई शब्द नहीं, अब तुम केवल एक बूंद हो जो वापस समंदर में गिर रही है। अब ना मैं है, न मेरा है, अब केवल शांति है। जाने दो, सोने दो, डूब जाने दो। तुम जिस शांति को बाहर ढूंढते थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बस आज उसे महसूस करो। अब नींद नहीं आएगी, अब नींद तुम्हें लेने आएगी। शुभ रात्रि और आत्मा की सबसे मधुर यात्रा तुम्हें मिले। हम फिर मिलेंगे अगले ध्यान में। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुद्धा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुद्धा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस न करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।